brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, संविधान में कोई भी चीज, कोई भी शब्द जोड़ने का और हटाने का प्रावधान है। समय समय पर संविधान का संशोधन हुआ। संविधान में जो एक बार लिख दिया वो उस समय में लिखा था, समय नजाकत बढ़ी और कुछ लिखी है, उसका व्यवस्था है संविधान में, उसकी कोई बात नहीं। पर बीजेपी को तो संविधान के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी उनका जो शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन है RSS, तो भारत का झंडा नहीं लगता। किस भारत की बात कर रहे हैं किस भारत की बात कर, हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसको अंग्रेजों से आज़ादी मिली। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो संविधान के मुताबिक चल रहा है, जो संविधान के मूल्यों के मुताबिक चल रहा है। उनका तो पता नहीं अलग ही है उनका सिस्टम, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये दोनों शब्द हटाए जाने चाहिए संविधान से, ऐसा लगता है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। मैं बताऊँ, बीजेपी की एक नीति है, बीजेपी सांप्रदायिकता की देन है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये सब धर्म, सब संप्रदाय प्रेम से रहे, एक साथ रहे। तो उसमें विश्वास ही नहीं करते, उनकी नीति तो वो जाने। पर कांग्रेस पार्टियों में हिंदुस्तान में एक जाति और एक धर्म का देश नहीं है, सब धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है। जो सबको बराबर का अधिकार नहीं है। यही तो हमारी उसकी सेकुलरिज्म ये होता है, इसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं कि सबको समान रूप से देखेंगे। धर्म के आधार पे नीतियाँ नहीं बनेगी, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय संविधान कहता है। सर, भजन लाल जी ने कल पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को ये कहा है, हाथ की सफाई अलग चीज होती है और मेहनत की कमाई में अलग फर्क है। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ? आप भजन लाल जी को अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान जाओगे तो 3 साल में उनको, उनकी कार्यशैली को। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने, मैं तो कम जानता हूँ उनको। जब वो MLA बने, मैं MLA नहीं था, जब मैं MLA था वो MLA नहीं था। तो कार्यशैली से पता लग जाएगा जनता कितनी खुश है। आज पूरा राजस्थान की जनता पानी को तरसते, बिजली को तरसते, सड़कों को तरसते। ना एक भी उन्होंने नया कॉलेज खुलवाया तो बता दीजिए, एक अस्पताल खुलवाया। जो 25 लाख की हमारी कांग्रेस पार्टी की जो योजना थी मुफ्त इलाज, वो बंद कर दी। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे ताकि हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, उनको बंद करने को तैयार है। मैं भजन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। भजन लाल जी एक व्यक्ति है, हमारा किसी व्यक्ति से कोई स्नेह नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। हमारी नीतियों की बात है, बीजेपी की नीति अलग है, उनकी नीति अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। कांग्रेस की विचारधारा में सबको स्थान है, सबको सम्मान है। उनके में कुछ ही लोगों को स्थान है, कुछ ही लोगों का देश है। हमारे ये फर्क है। देखिए, बिजली पानी को लेकर जब टोंक शहर के अंदर प्रदर्शन हो रहे थे तो फिर कांग्रेस के नेता कहाँ थे उस समय आके? क्योंकि ये तो समस्याओं का मुद्दा जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है, उनको जनता के बीच होना चाहिए। सब कहाँ थे? सब आपके बीच में, सब आपके साथ है। और जो नहीं रहे होंगे आप नाम बता दो, उनको भी आपके साथ कर देंगे। जनता के साथ है, जनता उसमें कहाँ जाएगा जनप्रतिनिधि? सर, मुस्लिम समाज में पायलट साहब को लेकर आक्रोश दिखा, 2 बार मुर्दाबाद के नारे लग चुके हैं उनके। और आज भी कांग्रेस कमेटी में जो कार्यकर्ता आते थे मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं गायब दिख रहे हैं। उनकी रीजन है, जो पायलट साहब आते हैं सिर्फ ग्रामीण दौरा करते हैं, इसके अलावा शहर का नहीं कर रहे हैं, ना शहर की समस्याओं में कोई उनका दखल है। पायलट साहब वरिष्ठ नेता हैं, AICC के जनरल सेक्रेटरी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे। तो मैं भी आपसे भी चाहूँगा, पायलट साहब ऐसे उनको काम किया, उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया कांग्रेस पार्टी में, वहाँ भी समय देना पड़ता है। AICC के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में टाइम देना पड़ता है, CWC के मेंबर है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी। सर, मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, जब ग्रामीण दौरे कर रहे हैं तो शहर का क्यों नहीं? लोगों का ये कहना है, ये हमारा कहना नहीं। क्योंकि आप भी नजदीक हैं इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, मैं नजदीक हूँ, बिल्कुल नजदीक हूँ। दोनों एक पार्टी के सदस्य हैं, दोनों विधायक साथ हैं, एक क्षेत्र से हैं और नजदीक हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं जो मेरे लायक कहने की बात है उनसे अनुरोध कर दूंगा, जो भी आपके सुझाव है उन तक पहुँचा दूंगा, ये मेरा दायित्व। पहली बार ऐसा हुआ जब टोंक सवाई माधोपुर की जनता ने सत्ता के और माहौल के विरुद्ध पक्ष में वोट दिया, तो विधायक और टोंक सवाई माधोपुर में सांसद चुना। उसके बाद में इस तरह की समस्याएं रहती है, लोगों की शिकायतें, और खासकर मुर्दाबाद के नारे कितना बड़ा गंभीर मानते हैं, किस तरह देखते हैं लोकप्रियता को? प्रजातंत्र में मुर्दाबाद और जिंदाबाद तो चलते रहते हैं, इसका हिस्सा है। कुछ लोग हमारी तारीफ भी करेंगे, कुछ हमारी कमियां भी बताएंगे। तो प्रजातंत्र की खूबसूरती यही तो है, हमारी तानाशाही पार्टी नहीं, हम सबको छूट देते हैं, सबको छूट देते हैं। यही कांग्रेस की पार्टी की, कांग्रेस की विचारधारा की वो है।
पर हम देशभक्त हैं, देश के साथ है, जनता के साथ है। जिस जनता ने हमको वोट दिया है उसका भी सम्मान करेंगे, जिसने विरोध किया है उसका भी सम्मान करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी का दमन नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है और हम सब कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ताओं को एहसास है। बीजेपी के अंदर खाने भी एक चर्चा है कि राजस्थान में अफसरशाही पूरी तरीके से हावी है, सत्ता पक्ष की सुनवाई नहीं हो रही। ये तो सबको पता है, तो बीजेपी वाले ही करें, हम क्या कहेंगे। आप किसी बीजेपी के मंत्री को विधायक को अलग से मिल लीजिए, वो आपको बता दें उनका दर्द वो है, उनका क्या करें। बीजेपी में बहुत वरिष्ठ लोग हैं हमारे, घनश्याम जी तिवारी पे क्या गुजर होगी किसको पता है, कालीचरण जी पे क्या गुजर रही होगी, वसुंधरा जी का तो मैं नाम ही नहीं लूँगा। ये उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी में सहमति से होता है। उनका जो तरीका है वो चाहे पर्ची से करें या पता नहीं कोई जादू से करें, मुझे पता नहीं। देखिए, जब पायलट साहब में और गहलोत साहब के अंदर रिफ्ट थी तो कई नेता, आप जैसे नेता मतलब मैं बोल रहा हूँ, बड़े पशोपेश में थे कि वो आखिर क्या करें। अब दोनों के अंदर कहते हैं कोरिलेशन हुआ है। कोरिलेशन क्या कुछ राहत मिल रही है, क्या फायदा होगा इससे? पायलट साहब जब भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में, गहलोत साहब तब भी कांग्रेस में थे, अब भी कांग्रेस में, दोनों मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, जनता का भला करेंगे, ऐसा मेरा सोच है। मतलब पहले की हार का कारण उनकी दूरियां थी? नहीं, पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं और साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा राजस्थान में स्थापित करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। थैंक यू सर। किरोड़ी लाल जी लगातार नकली खाद के गोदामों पर छापेमारी कर रहे हैं। उधर पुलिस के जो पेपर लीक वाला मामला है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर उन्होंने सुसाइड किया उसको लेकर लगातार जयपुर में धरना प्रदर्शन रहा। इन तमाम घटनाओं को किस तरह किरोड़ी लाल जी आप जो बता रहे हैं, जैसे कि मिलावटी खाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, इसका मतलब मिलावटी खाद बिक रहा है। क्योंकि सरकार का एक मंत्री इतना वरिष्ठ कहता है कि साहब मिलावटी खाद बिक रहा है, तो शर्म की बात होनी चाहिए, चिंता का विषय होना चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल में कार्रवाई होती है सबके खिलाफ, कितना ही बड़ा अफसर हो, छोटा अफसर हो, नेता हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है। बारे में करनी चाहिए। रोहिला जी सीनियर लीडर है, मैं सम्मान करता हूँ। ठीक है, लेकिन आरोप ये है कि जो लाइसेंस दिए थे कि कांग्रेस राज में दिए थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हम तो कह रहे हैं जो भी मिलावट करे, जो भी पेपर लीक करे, उसको पार्टी की नजर से देखो ही मत। अपराधी को अपराध की नजर से देखना चाहिए, पार्टी और जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए। कोई भी करे उससे कार्रवाई करो। ठीक है, कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में नहीं आएगी। थैंक यू सर।